तो मैं आपको अपना शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का अंडर एजुकेट का फॉर्म फिल करने का तरीक़ेकार आपको मैं बताऊंगा कि आपने वो कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, admission.solu.edu.pk एडमिशन लॉगिन लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह का यानी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने रजिस्टर करना है यहाँ पर। तो मैं नाम एग्जांपल देने के लिए अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है, नेम फॉर एग्जांपल कोई भी लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल नेम भी आपको लिखना है या नहीं, आपका मिडिल नेम है तो आपने अच्छा यहाँ पर मैं पॉइंट बताऊँगा कि आपने वो क्या है। ये रेड स्टार नज़र आ रहा है ना, ये आपको ये बता रहा है कि आपने ये अपना यानी कि ये आपने ये लाजमी पुट करना है। ठीक है, डिजिट, और उसके बाद आपने यहाँ पर NIC नंबर और लास्ट नेम और मिडिल नेम भी यहाँ पर रेड स्टार नहीं आ रहा है, और उसके बाद CNIC पे रेड स्टार आए। ठीक है, या CNIC या बेफॉर्म। तो उसके बाद आपने मैं CNIC पुट करने के तरीके या एग्जांपल देने के लिए मैं CNIC पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद मेल पुट करनी है। ठीक है, और हाँ, उसके बाद अपना मेन कैंपस है। यहाँ कैंपस में अपने सब कैंपस में आपने एडमिशन लेनी है, तो यहाँ पर मेन कैंपस पे क्लिक करना है। और सिटी कौन सी है, ठीक है, सिटी एक ही है तो आपने सिटी एक ही करनी है। उसके बाद पासवर्ड लिखना है अपना, और लास्ट में भी सेम पासवर्ड लिखना है। ठीक है, और फॉर्म को रीचेक करें कि आपने एक मतलब आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया है। ठीक है, और इसका फर्स्ट नेम अपना ABCD है, मैं एग्जांपल देने के लिए मैंने पुट किया हुआ है। उसके बाद आपने CNIC में भी एग्जांपल देने के लिए ये सारी भी डेटा मैंने एग्जांपल देने के लिए सिर्फ लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट में आपको ना रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखा आपने येस करना है। येस करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ये देखें सक्सेसफुली हो चुका है मेरा अकाउंट, और यहाँ पर आपने अपना ये मेरा ये देखें। आपने यहाँ पर अपना यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे आना है। आपने लॉगिन पे आने के बाद अपना यहाँ पर अपना ये देखें सबमिशन फॉर्म। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल देने के लिए मैं बस नेम पुट कर रहा हूँ कोई भी ABCD। ठीक है, उसके बाद फादर नेम फॉर्म फादर नेम GH, मतलब कोई भी लिखें आप GH। सरनेम मेरी यहाँ पर देखें सरनेम पे यहाँ पर रेड स्टार नहीं आ रहा, तो आपने रेड स्टार को उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जेंडर पे सिलेक्ट करना है।
मेल है या फीमेल, तो मैंने मेल का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। उसके बाद फॉर्डर गार्डियन अदरवाइज़ हैं आपके पास तो वो अपना लगाना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ मैंने एग्जांपल देने के लिए ये अपनी वो लगाई है विलेज डेस्टेज, यानी कि एग्जांपल देने के लिए लिखी हुई है। और उसके बाद और ये रिलीजन इस्लाम है। और उसके बाद अपना करंट एड्रेस करंट है और नेशनली पाकिस्तानी, ठीक है। प्रोविंस सिंध है और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, तो मैंने खैरपुर लगाया है। और ये जो ना यानी कि रेड स्टार जिस पे अपना नहीं है वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें मैंने सारी डेटा पुट की हुई है। और उसके बाद आर यू एम्प्लॉयड एनी वेयर, मतलब आपके मतलब आपका वालिद या कोई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है तो आपने ये इस करना है, ठीक है। नहीं है तो आपने नो करना है, ठीक है। मेरा तो नहीं है और ये तो है, तो ठीक है आपने वो लिखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है उसका जो ना अपना डिपार्टमेंट नेम लिखना है, ठीक है। आपने या मतलब मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नो करना है, ठीक है। आपने ये करना है तो आप अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि सेल्फ फाइनेंस पे सेल्फ बेसिस पे अपना लेना चाहते हैं एडमिशन, या मतलब मैं कह रहा हूँ कि नो नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना है। उसके अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपना ये पिक्चर भी अपने में मतलब ये देखें एग्जांपल देने के लिए मैंने ठीक है ये करी अपलोड की हुई है। उसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपने सेकंड स्टेप में आना है। सेकंड स्टेप में आपने यहाँ पर मेन कैंपस में मैंने सेलेक्ट की हुई थी। और उसके बाद आपने बीएस पे एडमिशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट अपना प्री मेडिकल में किया है या मैंने प्री इंटर में की हुई है। और उसके बाद आपने अपना ये देखें एडमिशन फैकल्टी आपका कौन सा है, ठीक है। तो मैं यानी कि सोशल फिज़िकल साइंस में लेना चाहता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है मेरा। और उसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और उसके बाद आपने मेट्रिकुलेशन यानी कि ग्रुप यहाँ पर देखें मेट्रिकुलेशन लगानी है। मेट्रिकुलेशन लगाने के बाद आप यहाँ मेजर सब्जेक्ट आपने यहाँ पर पुट करना है, तो ठीक है। नहीं पुटेंगे नहीं पुट करें तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिखना है कि आपने पास किस साल में किए, 2019, ठीक है। सीट नंबर में ना लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आपने ऑप्टेन मार्क्स लिखनी है। ऑप्टेन मार्क्स आपकी कितनी है, तो मैं 516, ठीक है एग्जांपल देने के लिए, और 850। और उसके बाद मैंने बोर्ड कौन सा किया है, आपने बोर्ड कौन सा किया है, तो यहाँ पर आपने अपना वो बोर्ड सिलेक्ट करना है। ये सक्खर ही होता है अक्सर, ठीक है। और यानी कि आपने कौन से स्कूल में पास की हुई है, GOVT गवर्नमेंट नॉज, ठीक है। टेस्ट आपने डाल देना है या पूरा आपने लिखना है, ठीक है। मैंने एग्जांपल देने के लिए लिखा है। तो उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट ये देखें अपडेट में इसलिए आपको बताया कि आपने अपडेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपने इंटर की भी लगानी है, ठीक है। इंटर की लगाने के बाद आपने भी 2022 या 23 मतलब 24, ठीक है। उसके बाद सीट नंबर भी मैंने एग्जांपल देने के लिए बस ये सिर्फ 6 लिखा हुआ है और अदरवाइज सेम ही है, ठीक है। 500 1600, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेन टोटल मार्क्स और उसके बाद बोर्ड यानी मैंने सक्खर लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट नाज लिखा है, तो आपने जो भी लिखना है जिस सुपीरियर यानी कि एग्जांपल देने के लिए मैं लिखा है, ठीक है। तो आपने वही लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने ये कह रहा है कि आपने लेट की टेस्ट दी हुई है, तो आपने लेट वाली भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेट वाली भी एक मेजर सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट में आपको बताया कि पहले ही आपने रेड स्टार जिस पे हैं वो आपने वो नहीं पुट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 2022 2023, उसके बाद ये सीट नंबर सेम ही प्रोसेस है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। सक्सेसफुली हो चुका है मेरा और आगे यानी कि 3 स्टेप में आ चुके हैं हम। ये देखें 3 स्टेप में प्रेफरेंस ऑप्शनल, यानी कि आपने ऑप्शनल है, ये देखें ये आपने ऑप्शनल है, ये छोड़ देना है, ठीक है।
पूछ रहा है कि आपका कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि फैकल्टी में यानी कि एम्प्लॉय तो नहीं है यहाँ पर। आपने एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय है तो आपने ये लिखना है, और उसके बाद अरबिक है या कौन सी है, या मतलब डिपार्टमेंट एजुकेशन फैकल्टी कौन कौन सी है, फिज़िकल साइंस है तो आपने वो ये लिखना है फिज़िकल। और उसके बाद यानी कि ठीक है बीएस है या अदरवाइज़ हैं तो आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे अदरवाइज़ भी जो भी हैं तो वो भी सेम ही प्रोसेस, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेव अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको छोड़ देना है, ये लाजमी छोड़ देना है। उसके बाद 4 वाला स्टेप आएगा, ठीक है। 4 वाला स्टेप आएगा, उसके बाद आपने मेट्रिकुलेशन यानी कि ये अपलोड डॉक्यूमेंट ये करने हैं आपने, मेट्रिक और इंटर, ठीक है। इंटर मेट्रिक का नेम लिखना है SSC पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद ये आपने में ये अपडेट करके रखी हुई है, और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद एंटर की मार्की लगानी है, एंटर HSC पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद आपने ये 8 पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं चेक करूँ कि ओके हो चुके हैं या नहीं, ठीक है। ये देखें, और उसके बाद दूसरी एंटर की देखें, एंटर की मार्कशीट मैंने आप यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपने सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड करें, ये मार्कशीट है तो मार्कशीट करें, मगर ओरिजिनल करें, ठीक है। ओरिजिनल लाजमी करनी है, लाजमी नहीं है तो डुप्लीकेट भी लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है। ये देख सक्सेसफुली हो चुका है मेरा। और उसके बाद आपने लास्ट में 4 वाला स्टेप आ चुका है, 5 वाला भी आ चुका है। अंडरटेकिंग करना है हमें, अंडरटेकिंग करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आएगा ये स्टेटस, ये फाइनल सबमिट करना है हमें। ये देखें फाइनल हो चुका है और सक्सेसफुली भी हो चुका है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट यानी कि फॉर्म मेरा फिल हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो आपने यानी कैंडिडेट स्टेटस में आना है, ठीक है। ये कैंडिडेट स्टेटस ये देखें, प्रिंट फी चालान, कंज्यूमर नंबर अनपेड यानी कि मेरा चालान अनपेड है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट चालान करना है, ठीक है। ये देखें मेरा चालान भी आ चुका है, और मैं फॉर्म को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ कि यार मेरी कौन कौन सी डेटा आ चुकी है यहाँ पर। ये देखें, मैं एग्जांपल देने के लिए नो लिखा था नेम, और फादर नेम GAJ मतलब एग्जांपल देने के लिए लिखा था, और डिपार्टमेंट मैंने चूज़ किया था कंप्यूटर साइंस और BS कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद आपने ये विलेज वगैरह डैश डैश लिखी थी, ये मेरा सेम ही आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट करना है, ठीक है। लास्ट में आपने प्रिंट फॉर्म करना है। ये देखिए मेरा प्रिंट फॉर्म भी आ चुका है, ठीक है। ये आपको प्रिंट करके देखा हूँ, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ SS के नेम से, ठीक है। SS के नाम से मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पे। ठीक है, मेरा चालान भी ये देखें माइक्रोसॉफ्ट PDF में मेरा। अच्छा ये देखें, ये मैं एग्जांपल देने के लिए सिर्फ फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। तो आपने वो क्रिएटिविटी आपने लिखना है, ठीक है। HSC पार्ट 2 डिग्री नेम मेरा आ चुका है, प्री इंजीनियरिंग मेरे साइंस मैंने मेजर सब्जेक्ट छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी लिखना है, या नहीं लिखे तो आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद मेरा फॉर्म तकरीबन मतलब यानी कि फॉर्म फिल हो चुका है। उसके बाद आपने चालान अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करना है, अपलोड करने का तरीक़ेकार यही है, ठीक है। और ये सारा का सारा ये मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है।
यही है प्रोसेस फॉर्म का। तो गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।